इसके पहले वाले वीडियो में जैसा कि हमने देखा था, अल्केन अल्कीन ख़त्म हो गया था। अब हमारा पार्ट बचा है अल्काइन। क्या? अल्काइन। अल्काइन में क्या पढ़ेंगे? वही सिंपल जैसा हम करते आ रहे हैं। क्या? हर चीज़ का, जैसे अल्केन अल्कीन पढ़े हैं ना, सबका प्रिपरेशन मेथड, फिजिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़, यही पूरी ऑर्गेनिक में चलना है। ठीक है, ये जितने भी सेक्टर, हेलो अल्केन, हेलो एरिन, सबका प्रिपरेशन मेथड, केमिकल, फिजिकल प्रॉपर्टीज, ये यही तीन चीज़ें हैं। ठीक है, इसी में पूरा ऑर्गेनिक घूम रहा है। अब रीजेंट आपको ध्यान में रखना है, जैसे कंसनट्रेटेड H2SO4 क्या करता है? अब क्या करता है? पानी निकालता है। किससे? अल्कोहल से अल्कीन बनाता है। ये रीजेंट आपको याद रखना है ना। अब याद तो आप ही को रखना पड़ेगा, इसमें कोई मंत्र तो है नहीं कि हम मार देंगे आपको दिमाग में। इसको बार बार देखेंगे, क्या NCERT बार बार देखेंगे कैसे कैसे चीज़ें किस में कन्वर्ट हो रही हैं। बस हाँ, हम फंडा बता सकते हैं कैसे कन्वर्ट हो रहा है, ये सारी चीज़ें हैं। ठीक है, अब देखो जो सिंपल है उसमें ध्यान, कैल्शियम कार्बोनेट है, इसको हीट करेंगे, CaO लाइम में कन्वर्ट हो जाएगा, क्विक लाइम में। अब देखो CaO को अगर 3 कार्बन से रिएक्ट CaC2, अब CaC2 के थ्रू हम क्या बनाते हैं? इसका हाइड्रोलिसिस कराते हैं। क्या बन जाता है तुम्हारा? मेनली CH ट्रिपल बॉन्ड CH बन जाता है, बाई प्रोडक्ट के रूप में CaOH का होल ट्वाइस, यही बनता है। ठीक है, तो ये हो गया तुम्हारा अल्कीन का फॉर्मेशन जो मुख्य है। अब इसके पास बिस्नल डाइहैलाइड। बिस्नल डाइहैलाइड मतलब जैसे तुम्हारा 2 कार्बन पे ब्रोमीन हो। ठीक है, ब्रोमीन क्या, ब्रोमीन की जगह और भी कुछ हो सकता है, क्लोरीन भी हो सकता है। ठीक है, आयोडीन भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। अब इसमें क्या करेंगे? अल्कोहलिक KOH क्या कराता है? पहले भी पढ़ चुके हैं। ठीक है, अल्कोहलिक KOH क्या कराता था? डिहाइड्रोहाइलोजनेशन माइनस यक्स। यक्स में आपका क्लोरीन ब्रोमीन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, एक बार देखो निकल जा रहा है तो क्या बन रहा है? अल्कीन। फिर इसके बाद NaNH2 से कराएंगे, फिर HBr का माइनस HBr हो जाएगा। ठीक है, फिर से हो जाता है। तो यही अल्कोहलिक KOH NaNH2 फिर से ले लेते हैं तो क्या हो जाएगा तुम्हारा? 2 बार ब्रोमीन निकल जाएगा। ठीक है, तो यही चीज़ है, ये चीज़ ध्यान में रख के चलेंगे। अब फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है अल्काइन में? देखो अल्काइन बहुत लंबा नहीं है, इसमें क्या हो रहा है मेनली, इस सब की माइनस KBr पे मत जाइए, HBr। ठीक है, यहाँ पे एक HBr होगा माइनस HBr। ठीक है, फिर NaNH2 में एक HBr माइनस। ध्यान क्या देना है? एक कार्बन से एक Br रिमूव करेंगे, दूसरे कार्बन से एक हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? ये 2 रिमूव हो, यहाँ अल्काइन बन जाएगा। तो यही सिंपल, यहीं भी हो रहा, इसको पहले रिमूव करेंगे, फिर इसी कार्बन से हाइड्रोजन नहीं, इस कार्बन का हाइड्रोजन रिमूव करेंगे। किसके? इस कार्बन का हाइड्रोजन जो होगा इसको रिमूव करेंगे। ठीक है, वही चीज़ें हैं, एक कार्बन से क्या है ब्रोमीन रिमूव करेंगे, एक कार्बन से हाइड्रोजन। वही सिंपल नेक्स्ट स्टेप में भी होगा, करके देख लेना है खुद से। ठीक है, सिंपल वही फंडा। क्या? फर्स्ट 3 गैसेस, जैसे जैसे हम कार्बन की संख्या बढ़ाएंगे वो पहले लिक्विड में कन्वर्ट होगा, फिर संख्या बढ़ाएंगे तो सॉलिड में कन्वर्ट होगा, हायर वन और सॉलिड में। यही चीज़ है, अल्काइंस आर वीकली पोलर इन नेचर। ठीक है, वो अल्कीन जबकि ज़्यादा पोलर इन नेचर होता था। ठीक है, बट सॉल्वेबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट लाइक ईथर, कार्बन टेट्राक्लोराइड, बेंजीन। ये क्या है? पोलर सॉल्वेंट है। मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट, डेंसिटी इंक्रीजेज विद इंक्रीजिंग मोलर मास। जैसे जैसे कार्बन की संख्या बढ़ेगी मोलर मास इंक्रीज करेगा, मोलर मास इंक्रीज करेगा तो बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट भी इंक्रीज कर जाएगा। सिंपल बात है। ठीक है, इसके आगे बढ़ते हैं। देखो क्या है आगे, एसिडिक कैरेक्टर ऑफ अल्काइन। अल्काइन देखना, ये तुम्हारा जो CH है, CH डबल बॉन्ड, डबल क्या, ट्रिपल बॉन्ड CH, ये हो गया अल्काइन, ये हो गया तुम्हारा अल्कीन। ठीक है, ये हो गया तुम्हारा अल्केन। ये तुम्हारा एसिडिक स्ट्रेंथ है। ठीक है, एसिडिक सबसे ज़्यादा अल्काइन होता है, फिर अल्कीन होता है, फिर अल्केन होता है। क्यों होता है? इसका परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा होता है। किसका? ड्यू टू परसेंटेज यस करेक्टर। परसेंटेज यस करेक्टर जानते हैं कैसे निकालते हैं? परसेंटेज यस करेक्टर,
अब जैसे इसमें क्या है, हाइड्रोजन कितना मतलब अभी देखना, अभी बताएंगे। परसेंटेज एस करेक्टर इसमें 50% होता है, ठीक है, ड्यू टू परसेंटेज एस करेक्टर। अब कैसे निकाला जाता है परसेंटेज एस करेक्टर? इसका हाइब्रिडाइजेशन sp होता है, ठीक है, इसका sp2 होगा, sp3 होगा। कैसे निकालेंगे हाइब्रिडाइजेशन? कार्बन कार्बन के बीच में एक डंडा रहेगा तो sp3 हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच दो डंडा रहेगा तो sp2 हो जाएगा, कार्बन कार्बन के बीच में जो है 3 डंडा रहेगा तो sp हो जाएगा। ये हाइब्रिडाइजेशन है। परसेंटेज एस करेक्टर क्या है? इसमें परसेंटेज एस करेक्टर निकालेंगे, कितने एस हैं? 1, और टोटल कितने हैं? 4। टोटल कितने हैं? sp3 टोटल मिला के इंटू 100 कर देंगे तो ये परसेंटेज एस करेक्टर। इसमें क्या है? परसेंटेज 1/3 इंटू 100, इसमें 1/2 इंटू 100। परसेंटेज एस करेक्टर अल्काइन में सबसे ज़्यादा, इसीलिए एच डी की स्ट्रेंथ सबसे ज़्यादा हो जाती है। क्यों हो जाती है? परसेंटेज एस करेक्टर के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है एच डी की स्ट्रेंथ। जिसका परसेंटेज एस करेक्टर ज़्यादा उसकी एच डी की स्ट्रेंथ ज़्यादा। यही सिंपल सा फंडा लगता है इसमें। अब इतना अच्छे से यार कौन समझाएगा तुमको, ठीक है। अब देखो, सोडियम मेटल से जब तुम्हारा ये रिलीज मतलब एक्ट करता है, रिएक्ट करता है, कौन? तुम्हारा अल्काइन सोडियम मेटल से, कोई भी मेटल से रिएक्ट करेगा तो हाइड्रोजन रिलीज करेगा। जबकि ऐसा देखा गया है तुम्हारा इथीन हो गया, मतलब अल्केन अल्कीन में, ठीक है, इसमें नहीं होता। क्यों नहीं होता है? क्योंकि इथाइन इज एसिडिक इन नेचर, लेकिन वो नहीं होता, मतलब अल्काइन जो है तुम्हारा एसिडिक इन नेचर होता है। यही फंडा लगता है। ये तुम्हारा क्या होगा? ये देखो, हाइड्रोजन रिलीज कर रहा है, H+ रिलीज कर रहा है, मतलब एसिडिक करेक्टर इसका ज़्यादा है। देखो अल्काइन, तो ये सोडियम से जो रिएक्ट कर रहा है तुम्हारा, ये तुम्हारा अल्कीन और अल्केन में नहीं दिखेगा। ये सारी चीज़ें किस में दिखेगा? अल्काइन में, ठीक है, अल्काइन में। सोडियम से रिएक्ट किया, यहाँ पे एक चीज़ ध्यान देना, इसमें हाइड्रोजन इसमें अमोनिया रिलीज कर रहा है, किसमें? सोडियम प्रोपेनाइड में। किसमें? ये तुम्हारा प्रोपाइन में क्या रिलीज होगा? अमोनिया। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना। वहीं दीज रिएक्शन आर नॉट शोन इन अल्कीन और अल्केन में, ये नहीं दिखता ये रिएक्शन मेटल, क्योंकि ये एच डी की स्ट्रेंथ इसका ज़्यादा नहीं होता, क्योंकि परसेंटेज एस करेक्टर इसमें ज़्यादा नहीं पाए जाते, ठीक है, बिटवीन अल्काइन। हेंस यूज फॉर डिस्टिंक्शन बिटवीन अल्काइंस। यही एक डिफरेंस क्रिएट करता है अल्काइन और बाकी अल्कीन और अल्केन में, ठीक है। What about above reaction but but1 आइन एंड but2 आइन, ठीक है, but1 आइन एंड but2 आइन, अल्कीन्स एंड अल्काइंस फॉलो अब, ठीक है। अब एच डी की स्ट्रेंथ, ये एच डी की स्ट्रेंथ का ऑर्डर है तुम्हारा क्या? इसमें ये तुम्हारा अल्काइन का एच डी की स्ट्रेंथ ज़्यादा है इसमें। अब अल्काइन में ही कंपेरिजन करें तो ये देखिए, इसमें +I ग्रुप जुड़ जा रहा है, क्या? +I, तो ये एच डी की स्ट्रेंथ डिक्रीज कर दे रहा है। यही इसमें 2 +I जुड़ जाएंगे, +I और ये एक +I, ठीक है। +I क्या करता है? एच डी की स्ट्रेंथ डिक्रीज करता है, -I एच डी की स्ट्रेंथ बढ़ाता है। इसी वजह अगर इसमें सिंपल सब अल्काइन है तो +I -I देख के बात करेंगे, ठीक है। यही सिंपल फंडा लग रहा है। -I एसिडिक स्ट्रेंथ डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू -I इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू +I। ये कॉन्सेप्ट ध्यान में रखना, ठीक है। अब ये तुम्हारा एडिशन ऑफ डाईहाइड्रोजन, अब वही तो है सिंपल, जैसे तुम्हारा अल्कीन बनाते थे, अल्केन बनाते थे, प्लेटिनियम, ये सब रिएक्शन हम पहले पढ़ चुके हैं। अल्कीन बन रहा, एक हाइड्रोजन सिंपल इसमें दे दो, बॉन्ड तोड़कर इसमें दे दो, फिर इसमें एक हाइड्रोजन, इसमें किसकी प्रेजेंस में? ये रीजेंट ध्यान में रखना, प्लेटिनियम, ये सारी चीज़ें। इसको एक हाइड्रोजन दो, बॉन्ड तोड़ के, एक बॉन्ड तोड़ के फिर इसको, ठीक है, इसमें एक बॉन्ड तोड़ो, फिर इसको एक हाइड्रोजन, इसको एक हाइड्रोजन, बांट दो, सिंपल ऐसे कन्वर्ट हो जाएगा। एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, इसको एक बॉन्ड तोड़ो, इसमें एक Br, इसमें एक Br, ठीक है, फिर तोड़ दो, इसमें एक Br, इसमें एक Br, देख रहे हो इतने Br हो जा रहे हैं, बॉन्ड तोड़ते जाओ, Br ऐड करते जाओ, ये सब एडिशन रिएक्शन है, ठीक है।
हाइड्रोजन हैलाइड। हाइड्रोजन हैलाइड तो वहीं क्या सिंपल ऐड होगा, कैसे ऐड होगा, वही मार्कोनी रूल की तरह, ठीक है। तुम्हारा HBr है, अब किसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, इसमें दोनों के पास हाइड्रोजन सेम ही है, दिख रहे हैं CH ना, तो सिंपल क्या है, एक को दो एक को ब्रोमीन किसी को भी दे सकते हो, चाहे इसको दे दो, एक सिंपल से वही बात है, ठीक है, सिंपल वही बात है। फिर से अगर हम देखेंगे अब की बार किस में देंगे, मान लीजिए ये तुम्हारा CH2 है, ये अभी क्या बन रहा है, ठीक है, CH है, Br है, अब इसमें फिर HBr ऐड कर रहे हैं, ठीक है, HBr किसको देंगे, ब्रोमीन, जिसके पास लेस नंबर ऑफ हाइड्रोजन है, किसके पास, इस कार्बन के पास, तो ये क्या बन जाएगा, CH2 क्या बॉन्ड टूट जाएगा तो CH3 हो जाएगा, ठीक है, CH3 हो जाएगा, फिर CH, यहाँ पे एक ब्रोमीन, या यहाँ पे एक ब्रोमीन लग जाएगा, यहाँ पे एक ब्रोमीन लग जाएगा, तो इसको हम सिंपल ऐसे भी लिख सकते हैं CH3 CH Br2, समझ रहे हैं। तो यही सब चीज़ है, तो यही बन जा रहा है, ध्यान देना, सिंपल यही बात है। इतनी अच्छी से NCERT क्रमिक वाइज स्टेप बाय स्टेप समझाते हुए जा रहे हैं, ठीक है। अब आगे चलते हैं, आगे कौन सा रिएक्शन, एडिशन ऑफ वाटर, वही यार सिंपल सी बात है, इसको तोड़ो, एक को हाइड्रोजन दे दो, एक को OH दे दो, क्यों, क्योंकि यहाँ पे दोनों पे ही सिंपल CH इक्वल नंबर ऑफ हाइड्रोजन एटम है, ठीक है। लेकिन यही आगे जब बढ़ जाएगा, अभी क्या है, OH इसको दे दिए, एक को H दे दिए, लेकिन ये आइसोमराइज हो जाता है, किसकी प्रेजेंस में वाटर का एडिशन होता है, ये रीजेंट स्टार मार देना, ठीक है, Hg+H+, इसकी प्रेजेंस में एडिशन ऑफ वाटर हो जा रहा है, क्या बन जा रहा है तुम्हारा, ये टाटोमराइज हो जा रहा है, टाटोमराइज मतलब यहाँ पे CH3 हो जाएगा, ये तुम्हारा हाइड्रोजन जो है यहाँ पे शिफ्ट हो जा रहा है, एक हाइड्रोजन, ठीक है, तो यहाँ पे एक सिंपल यही तो बचेगा, इथेनॉल हो जाता है, क्योंकि कीटो फॉर्म में ज़्यादा स्टेबल होता है, ये मोर स्टेबल होता है कीटो फॉर्म में एज कम्पेयर टू इनॉल, ये इनॉल फॉर्म है, इनॉल ये क्या है, कीटो में ज़्यादा स्टेबल होगा, एक्सेप्ट कहाँ पे, जहाँ पे हाइड्रोजन बॉन्डिंग वगैरह आ जाएगी, वहीं पे इनॉल ज़्यादा स्टेबल होता है, बाकी 90% केसेस में तुम्हारा क्या, कीटो ज़्यादा स्टेबल होता है। अब देखना यही रीजेंट है, ये क्या कराता है, एडिशन ऑफ वाटर, ठीक है, इसके पास क्या है, इसके पास एक हाइड्रोजन, इसके पास तो एक भी नहीं, यहाँ पे OH जोड़ो और यहाँ पे हाइड्रोजन जोड़ो, यही हो गया, देखो वही हो गया, ठीक है। अभी फिर एक डबल बॉन्ड है, किस पे, इसी पे OH फिर जोड़, OH क्या अभी इतना ही हो गया, इसको क्या है, कीटो इनॉल फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगा, ये कीटो फॉर्म में हो गया, ठीक है, कीटो फॉर्म में, अब आगे कुछ नहीं जोड़ना है, कीटो इनॉल फॉर्म में ये आपस में इंटर कन्वर्ट होते रहते हैं, जबकि कीटो ज़्यादा स्टेबल होता है, तो मेनली कीटो फॉर्म में ही रहता है, ठीक है। लीनियर पॉलीमराइजेशन, पॉलीथीन बनाना जानते हैं, लीनियर ये तुम्हारा पॉलीथीन रिपीटिंग यूनिट ये है, ठीक है, CH डबल सिंगल डबल अल्टरनेट बॉन्ड पे होता है, ठीक है, ये याद रखना, ये पॉलीथीन रिपीटिंग यूनिट है, इसी से पॉलीथीन बनाते हैं, सिंपल। अब देखो वो सारी चीज़ें छोड़ो, साइक्लिक, ये तुम्हारा ये है रेड हॉट आयरन ट्यूब, ये तुम्हारा साइक्लिक चेन है जो है, इसको बेंजीन में कन्वर्ट कर देता है, बेंजीन में क्या है, इसका फार्मूला C6CH6, ठीक है। कन्वर्जन रिएक्शन देख लेते हैं, Na सोडा लाइम डिकार्बोक्सिलेशन किस में कन्वर्ट करता था, ठीक है, पहले NaOH करेंगे तो क्या CH3COONA में कन्वर्ट होता है, फिर सोडा लाइम CaO इसको बोलते हैं, ये अल्केन में कन्वर्ट करते थे, Cl2H क्या करेगा CH3Cl में, सोडियम ट्राई ईथर ये ऊज रिएक्शन हो जाता था, CH3CH3 बन जाएगा, इसको हम CH3CH3 भी लिख सकते हैं, ठीक है। फिर Cl2 CH3CH2Cl2 मतलब समझते हैं, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ये आगे रिएक्शन तुम्हारा आ जाएगा, इसको जो है ऐसे भी लिख सकते हैं, CH3CH2 आगे क्या है Cl, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, क्या C2H5Cl, ठीक है। अल्कोहलिक क्या OH क्या करता है -CH Cl करा देगा, डिहाइड्रोहेलोजिनेशन, फिर Br2 क्या करता है, सिंपल Br समझ रहे हैं। फिर अल्कोहलिक क्या OH क्या करेगा, एक Br
और एक से हाइड्रोजन रिमूव करेगा, फिर ये अल्काइन में कन्वर्ट, रेड हाइट ट्यूब ये बेंजीन में कन्वर्ट हो जा रहा है। ठीक है, यही ठीक है, हो गया। एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन, एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन में कुछ चीज़ें तुम ध्यान में रखना। एरोमेटिक कंपाउंड क्या होता है, किसको एरोमेटिक कंपाउंड बोलते हैं? 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन होने चाहिए। ठीक है, n=1 2 3 कुछ भी हो सकता है। ठीक है, अब इसमें देखिए n=1 रखेंगे तो 6 पाई इलेक्ट्रॉन। ठीक है, n=1 जीरो भी हो सकता है। ठीक है, 0 1 2 3 6 पाई इलेक्ट्रॉन ये होने चाहिए। जीरो हो गया तो मान लीजिए 2 पाई इलेक्ट्रॉन, ये सब एरोमेटिक कंपाउंड हो जाएंगे। तो ध्यान में रखना, एरोमेटिक होने के लिए ये होना चाहिए। एरोमेटिक कंपाउंड कम्बिन, तो ये सारी चीज़ें क्या है, इसके पास 6 पाई इलेक्ट्रॉन है ना, तो ये क्या है, एरोमेटिक है। ठीक है, टॉलुइन क्या हुआ, इसके पास कितने, इसके पास भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, मतलब बेंजीन रिंग में इसके पास 1 2 3 4 5, इसके पास 10 पाई इलेक्ट्रॉन। 10 पाई इलेक्ट्रॉन n=2 रख दो, n=2 रखोगे तो क्या आ जाएगा, 10 पाई इलेक्ट्रॉन आएगा कि नहीं। तो ये सब क्या है, नेपथलीन में कितने हैं, 10 पाई इलेक्ट्रॉन है। टॉलुइन हुआ, ठीक है, ये तुम्हारा बाईफेनाइल में क्या है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन है, 12 पाई इलेक्ट्रॉन। ये सारे एरोमेटिक है। तो इसमें एरोमेटिक और नॉन एरोमेटिक में आपको डिफरेंस क्रिएट करना है। ठीक है, यही सारी चीज़ें हैं। अब आर्थो आर्थो चीज़ें, आर्थो किसको बोलते हैं, पैरा किसको बोलते हैं, मेटा किसको बोलते हैं, सारी चीज़ें बता चुके हैं। ठीक है, जैसे तुम्हारा सारा कुछ बता चुके हैं ओल्ड वीडियो में, GOC में। ठीक है, अब तुम्हारा हो गया स्ट्रक्चर ऑफ बेंजीन। बेंजीन क्या है, बेंजीन का सिंपल स्ट्रक्चर है, ये तुम्हारा बेंजीन है। ठीक है, ये तुम्हारा बेंजीन है। इसका फार्मूला क्या होगा, 6 कितने सिग्मा कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, कितने सिग्मा कितने पाई बॉन्ड है, 1 2 3 4 5 6 सिग्मा और 3 पाई बॉन्ड है, मतलब 12 सिग्मा इलेक्ट्रॉन देखा जाए बॉन्ड के डबल हो जाता है, और 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, ये होता है तुम्हारा बेंजीन का स्ट्रक्चर। अब बेंजीन में आगे बढ़ते हैं। अब जो आगे बताए थे तुमको वही चीज़ें हैं। ठीक है, जैसे एरोमेटिसिटी क्या है, एरोमेटिसिटी क्या होता था, सिंपल क्या, कंप्लीट डिलोकलाइजेशन ऑफ पाई इलेक्ट्रॉन, तो ये तो होता ही है, लेकिन मेनली क्या है 4n+2 पाई इलेक्ट्रॉन, n=0 1 2 कुछ भी हो सकता है। देखिए 4n, इसके पास 6 पाई, बेंजीन क्या है, ये सब एरोमेटिक कंपाउंड है। ठीक है, 6 पाई इलेक्ट्रॉन। साइक्लोपेंटाडाइल, तो इसके पास कितना है, इसका भी 2 काउंट हो जाता है। ठीक है, इसका 2, इसका 2, ये 6 पाई इलेक्ट्रॉन है, इसमें भी 6 पाई इलेक्ट्रॉन है। ठीक है, नेपथलीन में 10 है, एंथ्रासीन में 14 है, फेनेंथ्रीन में 14 है। ये सब पूछा जा सकता है। ठीक है, एंथ्रासीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, फेनेंथ्रीन में कितने पाई इलेक्ट्रॉन है, 14। तो ये आपको याद करके रखना होगा। अब बेंजीन का प्रिपरेशन मेथड कैसे बनाते हैं बेंजीन, NaOH के प्रेजेंस में बेंजीन बन जाता है, CO2 इसमें रिमूव हो, Na2CO3 रिमूव हो जाता है। ठीक है, ये तुम्हारा सिंपल बेंजीन बन जाता है। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, ये तुम्हारा यार अल्केन का फॉर्मेशन में भी तो यूज होता था। सोडा लाइम डीकार्बोक्सिलेशन, रिडक्शन ऑफ फिनॉल, ये ZNO मेनली, ये ZNO ऑक्सीजन यहाँ का रिमूव कर देता है ये। ठीक है, तो बेंजीन में कन्वर्ट हो जाएगा। तो रीजेंट आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, फिजिकल प्रॉपर्टीज़ क्या है, फिजिकल प्रॉपर्टी आर एरोमेटिक हाइड्रोकार्बन आर नॉन पोलर मॉलिक्यूलर यूजली कलरलेस सॉलिड एरोमा, यू आर फेमिलियर यू। नेपथलीन का बॉल क्या है, टॉयलेट में यूज होता है, प्रिजर्वेशन ऑफ क्लॉथेज बिकॉज यूनिक स्मेल, ये सारी चीज़ें। इमिसिबल, ये सब नहीं पूछा। केमिकल प्रॉपर्टीज़, केमिकल प्रॉपर्टीज़ में क्या है, देखो बेंजीन क्या है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मेनली ज़्यादा दिखाता नहीं। न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्यों नहीं दिखाएगा, क्योंकि बहुत स्टेबल होता है, इलेक्ट्रॉन की कमी इसके पास जो है नहीं होती। ठीक है, द कॉमन इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन आर नाइट्रेशन, हेलोजिनेशन, सल्फोनेशन, फ्रीडर कास्ट, अल्काइलेशन। अब नाइट्रेशन में क्या है, रीजेंट ध्यान देना, कंसंट्रेटेड SNO3 H2SO4, ये क्या कर देता है, NO2 ऐड कर देता है। ठीक है, इसके ऊपर बेंजीन के ऊपर। अब उसके आगे तुम्हारा हेलोजिनेशन, एनहाइड्रेट
AlC3 FeCl3 FeBr3 AlCl3 ये दिख जाए, ये क्या कर देता है तुम्हारा हैलोजिनेशन। ऐसा नहीं है कि यही दिखे एनहाइड्राइड FeCl3 भी दिख गया, FeBr3 भी दिख गया, तो क्या कर देता है हैलोजन यही आके ऐड हो जाता है। ठीक है, सल्फोनेशन में तुम्हारा क्या है, बाय हीटिंग ओलियम S2 ये H2SO4 मत समझ, ये H2SO7 है। ठीक है, जोड़ोगे ये सब तो ये है। ठीक है, इसकी प्रेजेंस में क्या है सल्फोनेशन होता है, H2SO7 H2SO4 मत समझना। फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन। अब देखो इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन होता क्या है ये पहले समझ लो। इसमें क्या है मेनली इलेक्ट्रोफाइल मतलब जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है वो बेंजीन रिंग पे आके अटैक करता है। आर्थो पैरा तो इसमें है ही नहीं क्योंकि कोई ग्रुप जुड़ा ही नहीं, तो बेंजीन रिंग पे क्या करता है आके अटैक करता है जिसके पास इलेक्ट्रॉन की कमी है। ये सब इलेक्ट्रोफाइल है, CH3 इलेक्ट्रोफाइल है। ठीक है, ये समझ के चलना। ये तुम्हारा क्या है CH3Cl, HCl रिमूव हो रहा है, CH3 आके जुड़ गया। ठीक है, C2H5 ये आके जुड़ गया। तो ये क्या है फ्रीडल क्राफ्ट अल्काइलेशन, ये सब इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन है। ठीक है, फ्रीडल क्राफ्ट एसाइलेशन में क्या है, ये तुम्हारा CH3 C डबल बॉन्ड ग्रुप है। ठीक है, ये आके अटैच हो जाता है किस पे, जाके बेंजीन पे, ये अटैच हो गया। इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, क्या C डबल बॉन्ड CH3, इसको ऐसे भी लिख सकते हैं। ठीक है, HCl रिमूव हो रहा है, इसको एसिटोफिनॉन भी बोलते हैं। एस्टिक एनहाइड्राइड क्या है, एनहाइड्राइड क्या है, एनहाइड्राइड इस पे ऐड हो जाता है। इसको भी फ्रीडल क्राफ्ट क्या बोलते हैं, एसाइलेशन। एनहाइड्राइड के जुड़ गया, क्या है ये तुम्हारा बेंजीन है। एनहाइड्राइड क्या है प्लस CH3, इसको C डबल बॉन्ड O C डबल बॉन्ड O H, यही है और क्या, इसी पे आके अटैच होगा। तो मेनली इसमें क्या है, ये H ये रिमूव हो जाता है, इसको कट मार के साइड में किक कर देते हैं, ये आके जुड़ जाता है किस पे, बेंजीन पे। तो क्या हो जाएगा C डबल बॉन्ड O CH3, यही होता है। ठीक है, कार्बन डबल बॉन्ड O CH3 यही बन जाता है मिला के ये। ठीक है, और सिंपल 6Cl2 एनहाइड्राइड, ये ध्यान में रखना, इसमें कन्फ्यूजन होगा आगे चल के। हेक्साक्लोरोबेंजीन और बेंजीन हेक्साक्लोराइड में इसमें कन्फ्यूजन बहुत होता है। हेक्साक्लोरोबेंजीन और बेंजीन हेक्साक्लोराइड में क्या है, पहले इसको ध्यान में रखना, C6Cl6। ठीक है, एनहाइड्राइड AlCl3 की प्रेजेंस में हो रहा है, और हेक्साक्लोरो अभी बेंजीन भी आपको मिलेगा। जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल फॉर्मेशन, ये स्टेप है इलेक्ट्रोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, जनरेशन ऑफ इलेक्ट्रोफाइल, फॉर्मेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट, रिमूवल ऑफ प्रोटोनेशन ऑफ कार्बोकैटायन इंटरमीडिएट कैसे होता है। अब तुम्हारा एनहाइड्राइड हाँ यहाँ कन्फ्यूजन होगा। ये तुम्हारा देखो, इसको बोलते हैं बेंजीन हेक्साक्लोराइड। वो क्या था हेक्साक्लोरोबेंजीन, वो क्या था ये एनहाइड्राइड AlCl3 डार्क कोल्ड कंडीशन में था। ध्यान में रखना मेनली क्या है डिफरेंस कैसे पता चला, इसमें क्या हीट कंडीशन है, वो क्या था कोल्ड कंडीशन। और हीट कंडीशन में क्या होगा हेक्साक्लोरोबेंजीन हीट। देखो कोल्ड कंफ्यूजन हो रहा है यार ना, हम कंफ्यूज हो रहे हैं तो आप भी कंफ्यूज होंगे। कोल्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा हेक्साक्लोरोबेंजीन, कोल्ड कंडीशन में क्या हो जाएगा हेक्साक्लोरोबेंजीन, और हॉट कंडीशन में यूवी की प्रेजेंस में क्या होगा, यूवी प्रेजेंस में बेंजीन हेक्साक्लोराइड। इसमें बीच में ये डबल बॉन्ड ये सब नहीं है। ठीक है, नहीं है, ये ध्यान में रखना। उसमें था तो उसमें बेंजीन लास्ट में आता था, इसमें बेंजीन पहले आ रहा है, ये चीज़ ध्यान में रखना। कंबसन रिएक्शन क्या है C6 जैसे अल्केन का पढ़े थे। ठीक है, किसी का कंबसन कराते हैं हाइड्रोकार्बन का, उसमें CO2 और H2 निकलते हैं, बाकी रिएक्शन आप बैलेंस कर लेंगे। इसमें 6 कार्बन है तो इसमें भी 6 कार्बन है। ऐसे ही हाइड्रोजन 6 है तो इसमें 3 2 6 है, तो इसको आपको बैलेंस करना है। ये सारी चीज़ें हैं। अब क्या है आगे ध्यान देना, क्या ये न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन शो नहीं करता, बाकी आगे चल के पढ़ेंगे वो सारी चीज़ें शो करते हैं क्या, हेलो एल्केन हेलो एरिन में, अल्कोहल फिनॉल ईथर में। तो ठीक है,
क्योंकि इसके आर्थो पैरा पे एक्टिवेटिंग होता है। अब देखो एक्टिवेटिंग ग्रुप आगे पढ़ेंगे, एक्टिवेटिंग ग्रुप और डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, ठीक है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप क्या होते हैं, जो आर्थो पैरा से इलेक्ट्रॉन खींच लेते हैं, और एक्टिवेटिंग वो होते हैं जो आर्थो पैरा पे इलेक्ट्रॉन देते हैं। अभी आगे चल के ये सब पढ़ेंगे, ठीक है। डीएक्टिवेटिंग ग्रुप में क्या होता है, मेटा डायरेक्टिंग ग्रुप हो जाते हैं। आर्थो पैरा से तो इलेक्ट्रोफाइल कहाँ पे आके करेगा, मेटा पे ना। तो ये आगे पढ़ेंगे, अभी कंफ्यूज होंगे आप, ठीक है। तो ये सब तुम्हारा आज हाइड्रोकार्बन सब कुछ फिनिश हो गया, ठीक है। इसके बाद हम हेलोएल्केन हेलोएरिन का जो है एनसीईआरटी जो है लाइन बाय लाइन अच्छे से समझेंगे, ठीक है। धन्यवाद।